बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, डिस्पाइट ऑफ कि बहुत चर्चा हो रही थी इंडियन की, बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। 152 रन कम नहीं होता और विकेट इतना भी नहीं कि आप आराम से रन बनाओ, लेकिन उनका खेलने का तरीका एक पहली बार देखा है, बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले, और तारीफ करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। जी, जहां एक तरफ विराट कोहली ने इंडियन बैटिंग में 57 रन का कंट्रीब्यूशन दिया था, वहीं पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 68 रन बनाए 52 गेंदों में, और मोहम्मद रिजवान जो कि उनके दूसरे ओपनर हैं, उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाज जमे रहे पहली बॉल से आखिरी बॉल तक, और बड़ी आसानी से पाकिस्तान को ये 152 रन चेज करवा दिए। अजहर, अगर मैं बात करूं इंडियन बॉलर्स की, तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट आज किसने किया? मोहम्मद शमी का देखिए इकॉनमी रही 10.95। नहीं, बिल्कुल देखिए बॉलिंग बराबर नहीं की, क्योंकि जब 151 रन होते तो ज़्यादा बॉलर्स को उतने रन भी नहीं होते, तो बॉलर अपने एक नेगेटिव माइंड थॉट हो जाता है बॉलर का, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज़्यादा रन नहीं हम थोड़ा पकड़ के डालें, और जो अपनी जो नेचुरल एबिलिटी रहती है बॉलिंग करने की, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैकफुट हो जाते हैं बॉलर। तो इस वजह से देखिए एक हारे, हम इतना ज़्यादा भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट लेकिन हार तो हार ही है। स्वागत है आपका इस महामुकाबले में, और जिस तरीके का मुकाबला अभी हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप धमाका में, कहना होगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार। पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य था, जो उन्होंने बिना किसी विकेट खोए हासिल कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की। बाबर आजम 68 रन बनाकर नाबाद रहे, और रिजवान 79 रन बनाकर 79 नॉट आउट, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए, और बाबर आजम जो 68 रन बनाए उन्होंने 52 गेंदों में, उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। और मतलब ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी हार, या कहीं इतनी निराशाजनक या शर्मनाक हार आज झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। 12 बार वर्ल्ड कप में हराने के बाद, 5 बार T20 वर्ल्ड कप में हराने के बाद, एक ही वर्ल्ड कप में 2 बार हराने के बाद आज पाकिस्तान को पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ जीत मिली है। आरपी क्या कहेंगे इस इतनी भारी भरकम हार के बारे में? शायद ही किसी ने सोचा होगा, ना आपने ना मन्नी पाजी ने। जब हम मिले थे इनिंग्स ब्रेक के दौरान, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 152 जो है ये एक जीत का लक्ष्य है, यहाँ से हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछला मैच जो हम लोगों ने देखा वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, उसमें भी इंग्लैंड ने 50 रन बनाने में उनको 15 ओवर लग गए थे, तो उस लिहाज से हमें लगा सेम पिच है, यहाँ पर 150 बहुत अच्छा स्कोर किया। विराट कोहली ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बाबर आजम की और रिजवान की, जैसी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की। आराम से पूरी प्लानिंग के साथ धीमे धीमे मैच में आगे बढ़ाते गए, और मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट देना चाहिए दोनों बल्लेबाजों। जैसे थोड़ा गेंद किया जरूर था समीप, जिसकी वजह से हमारे स्पिनर बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुए। बिल्कुल, लेकिन अगर मन्नी पाजी बात की जाए कि 13 गेंद रहते मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, जीत तो बड़ी दबदबे वाली हुई है। इससे बेहतरीन जीत, इससे बढ़िया मैच पाकिस्तान शायद नहीं खेल सकता था। और ये देखते हुए कि हमारी गेंदबाजी की अगर बात करें, ड्यू फैक्टर आया जरूर, हमने देखा गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि मैच के बीच में आके मैच ने पलटी मारी है। ये शुरुआत से आप भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर से देखें, 14 रन पहले ओवर में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप पहले 2 ओवर में ही देखें तो आपने ऐसी गेंदबाजी की जहां से एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, और वहां से पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगता है कि इंडियन जो थिंक टैंक है उनसे थोड़ी सी गलती होगी भुवनेश्वर कुमार को खिलाने में, क्योंकि वो ऐसी लय में लग नहीं रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके रनअप से, उनके एक्शन से, उनकी रिदम से लग ही नहीं रहा था कि उनको अपने ऊपर जरा सा भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन पता नहीं थिंक टैंक को कैसे कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर जरूर था। तारीफ करना चाहूँगा पाकिस्तान के बैट्समैन की, जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को इस तरह की पिच के ऊपर, और उन्हें पता था कि बाद में ड्यू फैक्टर आने वाला है, उसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा, जो कि मिला, क्योंकि बॉलर्स को हम देख रहे थे बॉल ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, खासतौर से इंडिया के स्पिनर्स। लेकिन एक चीज़ है क्रिकेट में, जब आपके पहले 3 बैट्समैन में एक पार्टनरशिप होती है तो आप बड़ा स्कोर बना सकते हैं या बड़ा स्कोर चेस कर सकते हैं, और अगर आपके ओपनिंग बॉलर्स आपको विकेट्स लेके देते हैं तो आप सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और उन दोनों डिपार्टमेंट्स में आज इंडिया की टीम पीछे रह गई। बिल्कुल, और अगर बात करें इस मुकाबले की,
कई सारे पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। भारत के लिए क्या ये एक वेकअप कॉल है? क्या भारत के यहाँ पर क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो हम उम्मीद कर रहे थे, वर्ल्ड कप जीतने की दावेदारी की बात कर रहे थे सबसे बड़े दावेदारों में, क्या यहाँ पर उस दावेदारी पे भी कहीं ना कहीं आंच आती है? और पाकिस्तान ने जो जीत दर्ज की, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक भी विकेट नहीं खोया और भारत के खिलाफ एक रिकॉर्ड साझेदारी की है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी साझेदारी है हिंदुस्तान के खिलाफ T20 में, बल्कि ये ओवरऑल हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी टीम ने इतनी बड़ी साझेदारी नहीं की है। सबसे बड़ी रिकॉर्ड साझेदारी की है, ओपनिंग साझेदारी ये 152 रन बनाए और वो भी 3 ओवर रहते यहां पर ये मुकाबला जीता है। 17.5 ओवर में 2.1 ओवर रह गया था यहां पर। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, 79 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने और 68 रन बनाए यहां पर बाबर आजम ने, जो दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे, उन्हीं दोनों ने पूरा काम पूरा कर दिया। और आरपीएम शुरुआत से यही बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान का खतरा है, पाकिस्तान की ताकत है उनके टॉप 3 बल्लेबाज, और हमारे हम जो खतरा पैदा करते हैं वो डेथ ओवर्स में करते हैं। तो ये जो ताकत है, उस ताकत को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा, और वो जो ताकत है उसको यहां पर हमें ऐसा फलने नहीं देना था, और वही आपने किया। आपकी ऐसा लगा कि जैसा कि पाजी ने भी कहा कि शायद कोई तैयारी नहीं थी या कहीं कोई चूक हुई है। क्या लगा आपको कि यहां पर हम वो सब कुछ जानते समझते हुए भी हम पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का एक विकेट भी नहीं आज चटका पाए? मुझे लगता है थोड़ा प्लानिंग में सही नहीं रही भारतीय टीम की, क्योंकि आप जैसे शुरुआत में गेंदबाजी हुई थी भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद शमी की, 3 अलग अलग ओवर आपने शुरुआत की भुवनेश्वर से, फिर शमी से, फिर बुमराह। नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। शमी आप 5 के 5 ओवर अलग अलग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कप्तान क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, गेंदबाजी का थोड़ा सा क्रम में बदलाव जरूर हो सकता था। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार खिलाए गए थे तो बहुत जाहिर सी बात थी कि उनको पहला ओवर देना था, क्योंकि स्विंग काफ़ी कराते हैं, इस लिहाज से उनको खिलाया गया, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखे नहीं आज। स्लॉग ओवर में भी 2-3 वाइड गई, यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहा उनकी गेंदबाजी। मोहम्मद शमी से मुझे बहुत उम्मीद थी, पर वो भी थोड़ा उतना काम कर नहीं पाए। सिर्फ एक गेंदबाज में कहूँगा जो जसप्रीत बुमराह, पर एक गेंदबाज ने जो अच्छी गेंदबाजी की, तो फिर भी मेरा मानना है 22 रन दिया उन्होंने। फिर भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोग ट्रिक बेस कर गए कि हमें कैसे आउट करना है, किस गेंदबाजों के साथ जाना है। हम तो बहुत चर्चा कर रहे थे कि एक एंड से स्पिनर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नया गेंद रहेगा, गेंद गीला नहीं रहेगा, जिससे कि आपके स्पिनर गेंदबाजी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 6 ओवर के बाद गेंद गीला हुआ, उसका बड़ी परेशानी हो। वरुण चक्रवर्ती कितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, तो दर्शाता है कि गेंद कहीं छोटा था, और प्लस वो इंटरनेशनल प्रेशर शायद वरुण उतना बर्दाश्त कर नहीं पाए। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ड्यू फैक्टर की वजह से भी। ड्यू की वजह से बॉल गीली हो गई थी। और देखिए, विराट कोहली के बारे में समीप शायद आपको पता होगा, मैंने हमेशा से कहा है कि T20 क्रिकेट में वो इतने चुस्त नहीं है जितने कि वनडे क्रिकेट में या टेस्ट मैच क्रिकेट में। क्योंकि जब आपने पहला ओवर कराया वरुण चक्रवर्ती को, आपको पता है बाद में ड्यू आने वाली है, उन्होंने केवल 3 रन दिए, फिर आपने उनको अगला ओवर नहीं दिया। उनको उसी टाइम ब्रेक्स लग गए थे। बिल्कुल उसी टाइम उनको अगर 2-3 ओवर दे दिए जाते, या तो वो रन्स ना देते, और उस टाइम जब बॉल थोड़ी सी सूखी भी थी, बॉल गीली नहीं हो रही थी, एक आध विकेट मिल जाता तो अलग प्रेशर बनाया जा सकता था। तो वहां पर थोड़ी सी चूक कर गए। और वहां पर ब्रेक्स की अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने भी लगाए, रविंद्र जडेजा ने भी आकर ब्रेक्स लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर कुछ रणनीति में चूक हुई है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की जो आरपी बात कर रहे थे मन्नेपा जी, वो ये बात कर रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को पर वो प्रेशर दिखा इंटरनेशनल क्रिकेट का, और खासकर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का पहला मुकाबला खेल रहे हैं, अपने करियर में पहली बार पाकिस्तान का सामना कर रहे हैं, वो प्रेशर भी इनके दिमाग में, इनके ज़हन पे कहीं ना कहीं काम कर रहा था, जिसकी वजह से शायद वरुण चक्रवर्ती का वो असर भी नहीं दिखा। ड्यू के बावजूद जो थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे, शायद प्रेशर ने वहां पर काम तमाम कर दिया। देखिए, प्रेशर तो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, जब भी आप खेलेंगे प्रेशर होता है। साथ में उनका पहला इंटरनेशनल मैच था। हालांकि मुझे प्रेशर दिखा नहीं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से कहीं भी। जब वो बॉल कर रहे थे, मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी कि जिस तरह से वो बॉल करते हैं, बॉल उनके हाथ से जिस तरह से निकलती है, ये कोकोपुरा की बॉल जब गीली हो जाए तो साबुन की तरह हो जाती है, और उन जैसे वो बॉलर है उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है, रिस्ट स्पिन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉल स्लिप करने लगती है हाथ से। और प्रॉबेबली वही हुआ, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रेशर के अंदर दब गए। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं आने वाले मैचेस में। जब सूखी कंडीशंस होंगी तब एग्जैक्टली पता चलेगा वरुण चक्रवर्ती क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए। चाहे कुछ भी हो, कहना तो होगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शर्मनाक हार हुई है। वैसे 10 विकेट की हार, एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए भारत की ये गेंदबाजी लाइनअप। और अगर बात करें मोहम्मद शमी की, जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे, जिनके सीम पोजीशन के बारे में आरपी हमेशा तारीफ करते हैं, और पावर प्ले की अगर बात करें, पावर प्ले में आप देखें तो अगर आप रनों का बंटवारा देखें यहाँ पर, तो इस ग्राफिक को यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लेकिन पावर प्ले में अगर आप देखें, 36 रन हमने बनाए, 43 रन उन्होंने बनाए, और लगभग हमेशा आगे रहा पावर प्ले में। आप देखिए, करीब 8 के औसत से रन बनाए, 7.78 के औसत से रन बनाए यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने यार पे। और इसका बहुत बड़ा कारण शमी का, भुवनेश्वर का असरदार ना होना।
अब बिल्कुल बहुत कंट्रोल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, ऐसा बहुत रिस्की शॉट नहीं लगाया जो मेरिट के साथ खेला है पर बाबर आजम इसलिए जाने भी जाते हैं सभी कि जो बल्लेबाजी करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है उनका कि काफ़ी काम बल्लेबाजी करते हैं, गेंद थोड़ा गीली हो उनको मदद जरूर मिली लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, गेंदबाजी में थोड़े इश्यूज़ दिखे मुझे जिसमें भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि उनको आप नकारा कर सकते हैं कि आपने थोड़ा लेंथ सही पकड़ा नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा मैच देखो, जो लोग मैच देख रहे हैं, नंबर ऑफ शॉट्स कहाँ ज़्यादा खेले गए, वो काउ कॉर्नर था, मिड विकेट था, स्क्वायर लेग था, यानी आपका लेंथ थोड़ा सा लेंथ में इशू था गेंदबाजी में, चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज हो। ऐसा नहीं किसी ने एक्स्ट्रा कवर पे कवर ड्राइव मारा हो या ऑन ड्राइव मारा हो, एक मारा है बाबर आजम, वो भी ऊपर से मारा है भुवनेश्वर कुमार को, तो लेंथ कहीं ना कहीं आप पिक नहीं कर पाए इस विकेट की। लेकिन एक भी विकेट ना ले पाना मनीपा जी, एक भी विकेट ना ले पाना, ये आप किस तरीके से देखते हैं? शमी का तो बॉलिंग अब देखें 11.2 के औसत से उन्होंने रन लुटाए, इकोनॉमी रेट जो है, तो ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है? 3 ओवर में भुवनेश्वर ने भी कम ही रन दिए, देखा तो 25 रन दिए, लेकिन सबसे शर्मनाक जो है वहां पर 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए, पांचों के सामने जो विकेट का कॉलम है वो है 0-0-0-0-0, 0, कोई विकेट नहीं, कोई सफलता नहीं भारतीय गेंदबाजों के लिए। ये कितना चिंता का विषय है मनीपा जी कि आपके बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, सब कुछ होते हुए आप एक विकेट नहीं चटका पाते। मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ, आप प्रॉब्ली आप जिस तरह से पूछ रहे हैं मुझे लग रहा है मैं समझ सकता हूँ कि वो हर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम हारे हैं और 10 विकेट से हारे हैं। सो आप केवल आप ही नहीं है, मुझे लगता है नहीं हर्ट, मैं घबराया नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन टीम वापसी करेगी। आपने आपको हार चुभी या नहीं चुभी बाजी? देखिए, हार तो कभी भी इंडियन टीम जब हारती है तो चुभती है, लेकिन कभी कभी ऐसी हार एक वेकअप कॉल भी हो जाती है और प्रॉबेबली ये इंडियन टीम के लिए वो वेकअप कॉल हो सकती है कि आप ऐसा नहीं कि केवल अनुभव की वजह से किसी खिलाड़ी को खिला रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जगह इस टीम में मेरे हिसाब से अभी भी नहीं बनती है, भुवनेश्वर कुमार की जगह मेरे हिसाब से इस टीम में अभी भी नहीं बनती है। सो प्रॉबेबली आप बैलेंस देखेंगे अगले मैच में किस तरह से टीम का चेंज किया जाता है। हालांकि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियन टीम को हमने वापसी करते हुए बहुत बार देखा है, पीछे जब उनकी दीवार पर लगे रहते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से वापस। नहीं, वो घबराने की कोई बात नहीं है, हार बड़ी शर्मनाक हुई है, यहाँ पर 10 विकेट की हार हुई है, हमें मालूम है यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन भी आप बन सकते हो, इसमें कुछ अभी बिगड़ा नहीं है हिंदुस्तान की टीम का, लेकिन एक भी विकेट ना ले पाना, ये मैं आपसे पाजी पूछ रहा था कि ये कहाँ चूक हो गई कि आप एक भी विकेट नहीं ले पाए? देखिए, आपको एक सफलता तो मिलनी चाहिए थी कम से कम। आपको अगर याद होगा तो हम दोनों ने जब टीम मैच से पहले संभावित 11 दिखाए थे, दोनों ने भुवनेश्वर कुमार को उसमें शामिल नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि आईपीएल के दौरान भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी और पहले मैच में भी जो वार्म अप गेम थी उसमें उन्होंने 4 ओवर में 54 रन दे दिए थे, जिससे कि एक चीज़ पता चल जाती है। हालांकि उसके दूसरे वार्म अप गेम में उन्होंने 4 ओवर में केवल 24 रन दिए, 1 विकेट ली, लेकिन ज़्यादा अगर आप निकाले जो 8 मैचेज उन्होंने खेले अभी तक यूएई में, उनकी बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा रन गए और किसी तरह का कभी भी ऐसे किसी स्टेज पर नहीं दिखा कि वो विकेट्स ले सकते हैं, ना बॉल को स्विंग करा रहे थे ना कट करा पा रहे थे। उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उनको खिलाया सोच के कि उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने पहले ही ओवर में जो 10-12 रन दे दिए, वो एक स्टार्ट होता है, एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ था जब ऋषभ पंत ने जिस तरह से हिट्स लगाई थी, वो पहले ही ओवर में पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो गया, उस तरह से रन चले गए। बिल्कुल 10 रन इन्होंने, 8 रन शमी ने, 18 रन पहले 2 ओवर में। लेकिन आरपी आपने भी भुवनेश्वर कुमार को, हम बैटिंग की तरफ भी जाएंगे, हिंदुस्तान की बैटिंग भी बहुत सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर हम आज ओपनर्स की बात करें, रोहित शर्मा और केएल राहुल की बात करें, सूर्य कुमार की बात करें, 360 प्लेयर कहते हैं, कहां के 360 डिग्री प्लेयर? आप अपना परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाओ तब हम माने। आईपीएल के दम पर 360 प्लेयर बने स्काई, लेकिन अभी तक वो स्काई में पहुंचे नहीं है, अभी प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पाया। आज जो हालत हुई है बैटिंग में उसके पर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें, सबसे बड़ी चिंता, आप दोनों ने भुवनेश्वर को नहीं रखा, तो क्या आरपी माना जाए भुवनेश्वर की कहानी खत्म हो गई, भुवनेश्वर से आगे देखना पड़ेगा? लेकिन इसके साथ साथ सवाल एक और मैं जोड़ दूं कि एक और आपके साथी खिलाड़ी है मोहम्मद शमी, अगर वो इतने एक्सपेंसिव होंगे, वो अगर अपना टप्पा नहीं ढूंढ पाएंगे तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज और आपके पास नहीं है। अब समी 10 विकेट से हम जरूर हारे और ये हार अगर कोई कहे चुभी नहीं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चुभी भी है, लेकिन 1 आउट गेम की तरह इसको देखना चाहिए हम लोग को। और हमने पूरे अभी तक पिछले सारे मैचेस में आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान को हराई है, तो कभी तो ये होना ही था, कभी तो उनको एक दिन हमें हराना ही था वर्ल्ड कप में, कि नहीं कि थोड़ी जिंदगी भर हराते रहेंगे। पर हाँ, हार जिस तरह की उसमें एक चर्चा होनी चाहिए और उसमें एक बार टीम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ चूक हो गई। आप जो बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, आप सामने वाली टीम ने कैसे बल्लेबाजी किया उसको ध्यान देना चाहिए। धीमे धीमे सिंगल्स कितने सारे लिए, कितने अच्छे और बड़े बड़े शॉट लगाने का भी उतना प्रयास नहीं किया। जब खराब गेंद थी उस पर जरूर किया। अकेला बैट्समैन विराट कोहली की परिस्थिति बहुत ऑड थी उस पर बल्लेबाजी के लिए देखा जाए, और जब बाद में बल्लेबाजी एक गेंद गिली थी
उसमें आपको तकलीफ हुई, पर आप इसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए कि गेंद गीला भी हो सकता है सेकंड इनिंग में। ये तो आप वर्ल्ड चैंपियन अगर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वर्ल्ड कप बनना चाहते हैं, तो अगर आपकी बाद में बॉलिंग होगी तो पैसे हार गए, तो वो तो प्रिपरेशन होना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ, एक ये कि एज एडवांटेज था यहाँ पाकिस्तान को टॉस का, पर भारत जैसी टीम के लिए वो सोचना कि सिर्फ टॉस ही सब कुछ है, या फिर हमारी उस पर बहुत चैलेंजिंग विकेट था जिससे हम बल्लेबाजी करें, वो गलत है। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा आउट हुए, पहला बॉल पैर आगे नहीं निकला, बिल्कुल इतने हाई प्रेशर मैच में। और दूसरा जो हमारे केएल राहुल कि अच्छा बॉल गिरा, पर वो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप धमाका में पहला धमाका हुआ और वो भारत को थोड़ा भारी पड़ गया। 10 विकेट की हार झेलनी पड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ। वाकई में जो दिल है वो थोड़ा सा टूट सा गया है। अब वो तभी जुड़ेगा जब फाइनल पहुंच के हिंदुस्तान जीतेगा और पाकिस्तान से मौका मिला तो फिर एक मैच खेल के उनको हरा दे, जैसा कि आरपी सिंह ने 2 मुकाबले खेले थे 2007 में और दोनों में हराया था। लेकिन फिलहाल बात यहां पर हो रही थी बल्लेबाजी की, और आरपी ने जवाब नहीं दिया उस बात का कि क्या यहां से भुवनेश्वर और शमी को सुधारा जाए और भुवनेश्वर से आगे देखा जाए। और दूसरी चीज, लेकिन मन्नी पाजी, छोटा सा जवाब आपसे बल्लेबाजी में रोहित और केएल राहुल। केएल जबरदस्त फॉर्म में थे, उनको एक अच्छी शुरुआत देनी थी, लेकिन रोहित को जो बुखार सा चढ़ा हुआ है वो बुखार उतरा नहीं है खराब फॉर्म का। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं कि अगर हारे तो फिर हम पूरी तरह से उतारना शुरू कर देते हैं अपने खिलाड़ियों को। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें बहुत खुशियां दी हैं, बहुत मैचेस जिताए हैं, और इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये वापसी करेंगे और जवाब देंगे। जो सवाल उठ रहे हैं हमारे क्रिकेट प्रेमियों के मन में, उन सब के जवाब मिलने वाले हैं आगे आने वाले मैच। जोर का झटका जोर से लगा है टीम इंडिया को। 10 विकेट की हार झेलनी पड़ी है टीम इंडिया को, और वो भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी कब? वर्ल्ड कप में पहली बार हारे हो 12 मैचेस जीतने के बाद। अब पाकिस्तानी जो है थोड़े खुश होंगे, बोलेंगे हमने आपको हरा दिया। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के बाद, फाइनल के बाद हमेशा उसी जीत के बारे में बात करते हैं, अब इस जीत के बारे में लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं क्या बयान दिया है पर विराट कोहली ने, पूरे स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। विराट कोहली ने मैच के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की, ये आप पढ़िए तब तक, और मैं तब तक आरपी से एक फटाफट टिप्स ले लूं कि यहां से हमारी गेंदबाजी को कैसे सुधारा जाए। और बल्लेबाजी पे तो बात होनी है, लेकिन गेंदबाजी नहीं, गेंदबाजी बिल्कुल सुधार की बहुत आवश्यकता है। भरत अरुण जो हमारे गेंदबाजी कोच, उनको एक बार फिर से बाहर निकल के कि आपको गेंदबाजी में क्या लेंथ पे गेंदबाजी करनी, वेरिएशन बहुत हमारे गेंदबाजों के पास, चाहे तेज गेंदबाज चाहे स्पिनर पर, वेरिएशन कब इस्तेमाल करना है और किस, हम लोग बोलते हैं ना टप्पा अपने हिंदी भाषा में, बिल्कुल किस एरिया पे गेंदबाजी करने, उस पर फिर से आना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि समी अगर विकेट में थोड़ी बहुत मदद मौजूद तो आपको यॉर्कर मारने की जरूरत नहीं होती है, आपको बैक ऑफ गेंदबाजी, तो वो प्लान फिर से एक बार पॉलिश करना पड़ेगा। वो काम हमारा जो सपोर्ट स्टाफ भरत अरुण का है, उनको एक बार फिर से बाहर निकलना पड़ेगा। रही बात भुवनेश्वर की करियर की, ऐसा नहीं, भुवनेश्वर में भी करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या भुवनेश्वर की जगह आप शार्दुल ठाकुर अगला ऑप्शन आपको अगले मैच में 31 अक्टूबर को आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे? अरे ऐसे में तो समीप आप चेंज करते रह जाएंगे। अगर अगला हार गया तो फिर 4 चेंज करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके 15 में ये आपकी बेस्ट 11 है, जो अगर सब पूरी तरीके से फिट हैं, तो इसके साथ ही जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये फॉलो करना चाहिए। अगर कोई अनफिट तब आप जरूर चेंज कर लो, क्योंकि आप हर मैच में चेंज करेंगे तो आपके जो स्टेब्लिश प्लेयर उनका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा। बिल्कुल, लेकिन अब हम आखिरी मिनट में घुस चुके हैं हमारे इस वर्ल्ड कप धमाका के। और पाजी अगर बात की जाए आखिरी मिनट में, तो मुझे सबसे जो सही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही आ रहा है। आपको कुछ और मुद्दा लगता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या का क्या करें? देखिए, कप्तान को इतना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली उनके लिए, सो वो तो ऐसा लगता नहीं कि ड्रॉप होंगे। अनलेस एंड अनटिल जो उनको शोल्डर में इंजरी हुई है वो बहुत ऐसी स्कैन्स के लिए गए हैं, वैसे बिल्कुल ऐसी इंजरी है कि उनको फिर टीम में जगह ही ना मिले। मैंने तो उनकी जगह पे भी शार्दुल ठाकुर को आज टीम में डाला था, और भुवनेश्वर कुमार की जगह जब हमने टीम बनाई थी मैंने आर अश्विन को डाला था। वो चेंज तो करना ही पड़ेगा, भुवनेश्वर से आगे देखना ही पड़ेगा, खासतौर से इस वर्ल्ड कप। और हार्दिक आपका लास्ट? हार्दिक अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनका पूरा उपयोग रहेगा, वो बैलेंस बनाएंगे। फिर एज ए बैट्समैन उनको आप नहीं खिला सकते।